जरा सोचिए, आप अपने घर में अकेले बैठे हैं, अचानक फोन बजता है, दूसरी तरफ आवाज आती है, हम मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, आपके नाम पर टेरर फंडिंग हुई है और आपको अभी अरेस्ट किया जा रहा है। यही फोन कॉल बन गया दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहने वाले एक रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा की जिंदगी का सबसे डरावना सपना। एक ऐसा सपना जिसने उन्हें करीब 45 दिन तक डिजिटल कैद में रखा और उनसे 23 करोड़ रुपए छीन लिए गए। 1 अगस्त की सुबह नरेश मल्होत्रा को कॉल आता है। कॉल पर एक महिला थी, उसने कहा आपका लैंडलाइन नंबर हैक हो गया है। मुंबई में आपके नाम से बैंक अकाउंट खुले हैं। पुलवामा अटैक में 1300 करोड़ की टेरर फंडिंग हुई है और आप NIA एक्ट के तहत अरेस्ट होने वाले हैं। नरेश जी घबरा गए। फोन पर महिला ने उन्हें तुरंत मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से जोड़ दिया और वहां से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। उन्हें कहा गया अब आप कहीं नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, हर 2 घंटे में रिपोर्टिंग करनी होगी, वरना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी फैमिली अरेस्ट कर ली जाएगी। जरा सोचिए, एक बुजुर्ग इंसान जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, बेटियां शादीशुदा हों, बेटे दूर रहते हों। ऐसे अकेले इंसान को जब कहा जाए आपके पोते पोतियां भी जेल जाएंगे तो वो कैसे नहीं डरेंगे। नरेश मल्होत्रा के साथ भी यही हुआ। ठगों ने कहा आपकी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, शेयर, FD सब जब्त कर लिए जाएंगे। अब हर लेन देन हम बताएंगे और आप करेंगे। और फिर शुरू हुआ पैसा निकालने का खेल। 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच नरेश जी को मजबूर किया गया कि वे अपने ही शेयर बेचें, फिर उन पैसों को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करें। पहले 12 करोड़ 84 लाख, फिर 9 करोड़ 90 लाख, यानी लगभग 23 करोड़। हर बार ट्रांसफर के बाद उन्हें नकली RBI और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाए जाते, फर्जी सर्टिफिकेट भेजे जाते और कहा जाता पैसा सुरक्षित है, जल्द वापस मिल जाएगा। नरेश जी को लगता रहा कि वो असल में NIA और ED की जांच में फंसे हैं। हर वक्त डर, हर वक्त निगरानी, इतना कि वे अपने घर के नौकर से भी बात नहीं कर पाते थे, अपनी बेटी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहते थे। सोचते थे कहीं उनकी फैमिली भी जेल न चली जाए। 45 दिनों तक नरेश मल्होत्रा अकेलेपन और डर में जीते रहे। उनका हर दिन शुरू होता था एक नए कॉल से और खत्म होता था नए धमकी भरे ऑर्डर से। और इसी बीच उनकी जिंदगी भर की कमाई 23 करोड़ रुपए धीरे धीरे गायब हो गई। ठगों ने नरेश जी को एक लेडी अफसर से बात कराई जो खुद को ED की अधिकारी बता रही थी। उसने कहा सब काम ठीक चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नाम पर एक और 5 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। नरेश जी ने शेयर बेचे, पैसा अकाउंट में आया, लेकिन फिर उन्हें अलग अलग खातों में पैसा जमा करने के लिए 3 ऑर्डर दिए गए, RBI, सुप्रीम कोर्ट और एक प्राइवेट कंपनी के नाम से। यहीं पर नरेश जी को शक हुआ। उन्होंने साफ कह दिया पैसा मैं सिर्फ RBI या सुप्रीम कोर्ट को दूंगा, किसी प्राइवेट अकाउंट में नहीं। और यहीं से उनकी हिम्मत लौटी। जब ठगों ने धमकाया कि अब आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो नरेश जी ने जवाब दिया ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर खुद सरेंडर कर दूंगा। उसके बाद से ठगों का फोन आना बंद हो गया। नरेश जी की हिम्मत लौटी तो सही, लेकिन थोड़ी देर से। तब तक 23 करोड़ रुपए जा चुके थे। यही है डिजिटल अरेस्ट। इसमें हथकड़ी नहीं लगती, जेल नहीं होती, पर इंसान अपनी ही डर का कैदी बन जाता है। साइबर अपराधी सरकारी एजेंसियों का नाम लेकर, फर्जी कोर्ट ऑर्डर दिखाकर, निगरानी का डर दिखाकर लोगों से पैसा निकलवाते हैं। अगर आपको भी ऐसा कॉल आए तो याद रखिए ED, CBI, NIA या सुप्रीम कोर्ट कभी भी फोन कॉल या वीडियो चैट पर आपसे पैसे नहीं मांगते और न ही किसी तरह की डिजिटल कैद होती है। फर्जी ऑर्डर और डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा न करें, परिवार से तुरंत साझा करें, 1930 पर कॉल कर साइबर पुलिस को रिपोर्ट करें। नरेश मल्होत्रा की कहानी हमें डराती भी है और सिखाती भी है। डिजिटल दुनिया में भरोसा करने से पहले सवाल कीजिए। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और इन ठगों के जाल में फंसने से बच सके। और कमेंट में बताएं कि आपको भी कभी ऐसी कॉल आई है।